इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। हम एक एक करके बिहार के हर सीट की बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजगीर विधानसभा क्षेत्र का। राजगीर एक सुरक्षित सीट है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वेद प्रकाश जी हैं। वेद जी, राजगीर सीट को लेकर के क्या कहना है? कौन वहां से प्रत्याशी होंगे? और जो कौशल किशोर जी है, क्या इस बार फिर से वो ही जीत करके आएंगे या उनके जगह पर जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो तैयारी में हैं वे लोग जीत करके आने वाले? देखिए, राजगीर सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। और यहाँ से अभी जो विधायक हैं, जैसा कि आपने बताया, कौशल किशोर यहाँ से विधायक हैं जो रविदास समाज से आते हैं। 1972 से जितने विधायक यहाँ पे बने हैं उनमें से या तो रविदास समाज के बने हैं या पासवान समाज के बने हैं। 9 बार यहाँ से रविदास समाज के विधायक चुनाव जीते हैं और 3 बार पासवान समाज के विधायक यहाँ से बने हैं। पूरा ब्यौरा हम देंगे। और अगर पार्टी की बात हम करें तो बीजेपी यहाँ से 7 बार चुनाव जीती है। अच्छा। और जदयू 2 बार चुनाव जीती है, सीपीआई 2 बार चुनाव जीती है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो विधायक बने हैं, सबसे ज़्यादा मर्तबा, वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। 8 बार सत्यदेव नारायण आर्य राजगीर के विधायक बने हैं, 8 बार चुनाव जीते हैं और 7 बार ये बीजेपी से चुनाव जीते हैं, 1 बार जेएनपी से चुनाव जीते हैं। और बाद में इनको हरियाणा और उसके बाद त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया। और इन्हीं के जो बेटे हैं कौशल किशोर, वो अभी राजगीर के विधायक हैं। सत्यदेव नारायण आर्य के सुपुत्र हैं और जदयू से ही चुनाव जीते हैं। तो सत्यदेव नारायण आर्य का लंबा वहाँ अनुभव रहा और लंबे समय तक वहाँ के बड़ा चेहरा रहे हैं, बड़ा नाम रहे हैं, पकड़ भी खूब। हाँ, तभी इनको राज्यपाल बनाया गया। उनके बेटे अभी जदयू से वहाँ विधायक हैं। तो ये चर्चा होगी कि इस बार क्या होगा। उससे पहले हम पिछली बार का रिजल्ट पर हम नज़र डालेंगे कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब क्या हुआ था और उससे पहले 2015 में हुआ था तब क्या हुआ था। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो यहाँ से पासवान जी जो विधायक हुए वो रवि ज्योति हुए और चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु हुए। चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु जो है 1972 में चुनाव जीते। हाँ, और 1990 में भी चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु चुनाव जीते, ये पासवान जी हैं। और उसके बाद 1990 के बाद सीधे 2015 में पासवान जी यहाँ से चुनाव जीते, बाकी रविदास जी यहाँ से चुनाव जीते रहे। पिछले चुनाव की बात करें 2020 की रिजल्ट की बात करें, हाँ, 2020 में कौशल किशोर जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते, 67,191 वोट इनको मिले। वहीं रवि ज्योति कुमार जो कांग्रेस से वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनको 51,143 वोट आए, यानी 16,048 वोट से कांग्रेस वहाँ चुनाव हार गई। और कांग्रेस से वहाँ लड़ रहे थे चुनाव रवि ज्योति कुमार जो उस समय विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे। हाँ, लेकिन ये एमएलए थे जनता दल यूनाइटेड के, जेडीयू के। और इनको जब टिकट नहीं मिला तो ये कांग्रेस से, और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जो कहे थे कि जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के उम्मीदवार होंगे वहाँ वहाँ कैंडिडेट उतारेंगे, तो लोक जनशक्ति पार्टी से जो उम्मीदवार थी मंजू देवी, वो 11,174 वोट लाई थी। अब 2015 की अगर बात नहीं करें तो हम इस स्थिति को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। 2015 में क्या हुआ था? सबसे पहली बात की यह बताना जरूरी है कि 2015 में लालू नीतीश दोनों एक थे, कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में थी। तो 2015 में जो वहाँ चुनाव जीते थे रवि ज्योति कुमार, रवि ज्योति कुमार जी जो हैं वो दीपनगर थाने में थे, इंस्पेक्टर साहब, बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर थे। नौकरी छोड़ के वो जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े। रहने वाले ये दरभंगा जिला के हैं। चूँकि नौकरी उनकी नालंदा जिले में थी तो लंबे समय से तो नौकरी छोड़ के वो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी से चुनाव लड़े और जबरदस्त इनकी जीत हुई। 62,009 वोट इनको मिले थे। वहीं सत्यदेव नारायण आर्य जो एमएलए, हाँ, जो 8 बार वहां से चुनाव जीते थे, जो राज्यपाल बाद में बने, उनको ये चुनाव हराए। आर्या जी 56,619 वोट लाए थे, यानी करीब 6,000 से कम वोटों से वो चुनाव हारे थे। तो रवि ज्योति कुमार, चूंकि 2015 में जब लालू नीतीश एक हो गए तब तो
एनडीए की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो रवि ज्योति होते या कोई और होते, जो भी उम्मीदवार जदयू से होते, एकदम जीत तय थी। तो रवि ज्योति जो थे वो 2015 में जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते, लेकिन 2020 में जदयू ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, और जब टिकट नहीं मिला जदयू से तो ये कांग्रेस में चले गए और अभी भी कांग्रेस में हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन रवि ज्योति कुमार कांग्रेस के किसी भी प्रोग्राम में नजर नहीं आते, मतलब एक्टिव नहीं है अब। एक्टिव हैं, क्षेत्र में एक्टिव हैं। अच्छा। आप कांग्रेस दफ्तर में रवि ज्योति सदाकत आश्रम में नहीं ढूंढ पाएंगे, या फिर राहुल गांधी का प्रोग्राम होता हो तो नजर नहीं आते हैं। टिकट तो नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं? मतलब अब यही सवाल है, अब मुद्दे की बात यही है कि टिकट किसको मिलेगा। तो ये एक ऐसी सीट है जहां से कभी कांग्रेस के विधायक चुनाव नहीं जीते। 1972 के बाद 72 से लेकर राजगीर से ना राजद का कोई विधायक बना आज तक, ना कांग्रेस का कोई चुनाव जीता है। 72 की बात करें, 72 से राष्ट्रीय जनता दल जब से पार्टी बनी है तब से राजगीर में उनके कोई विधायक नहीं हुए। और ये नीतीश कुमार का जिला है नालंदा, तो नीतीश कुमार का तो प्रभाव रहेगा। और राजगीर में अभी देखिए बहुत विकास हुआ, जो सच बात है। हाँ, स्टेडियम वगैरह बने, राजगीर इंटरनेशनल जगह है। हाँ, पर्यटन स्थल है। शीशा का, हाँ, ग्लास ब्रिज हो, चाहे जू सफारी हो, राजगीर के बहुत कुछ। और घोड़ा कटोरा में बुद्ध की प्रतिमा हो, बहुत कुछ राजगीर में विकास हुआ है, जिसके चलते नीतीश कुमार वहाँ के हीरो हैं। और हर जात के लोग नीतीश कुमार को अपना आइकन मानते हैं। देखिए भाई, कोई भी हो, अपने जिला का आदमी मुख्यमंत्री हो, अपने जिला का नेता चीफ मिनिस्टर, तो लगता है कि हमारे जिला का नेता चीफ मिनिस्टर है। अब बताइए कि गोपालगंज लालू यादव जी का घर हुआ, गोपालगंज में आरजेडी हार जाता है लोकसभा में, वो चीज नालंदा में नहीं है। नालंदा के लोग अपने लोग के लिए, हाँ, नालंदा में कोई जात के पास जाए, यादव जी के पास भी जाएगा तो नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे। नालंदा में किसी बिरादरी के पास जाएगा तो वो नीतीश कुमार, अपना जिला का मामला है। और नालंदा में कोई भी सड़क पकड़िएगा सीधे पटना पहुंच जाइएगा, सड़कें इतनी अच्छी है। अच्छा। ये काम किए हैं, हर कोई अपने जिला में काम करता है, चाहे जिस जगह में जन्म लिया, जहां पला बढ़ा, उस जगह को अगर विकास नहीं करेगा वहां का तो क्या करेगा। तो राजगीर हो या नालंदा, आप रिजल्ट देखिएगा, एकदम जदयू एनडीए जिसके साथ जदयू है वो भारी रहता है। अब इस बार चुनौती है महागठबंधन के लिए कि किसको उम्मीदवार बनाए। आरजेडी का सीट होगा कि कांग्रेस का सीट होगा, तो लेफ्ट का सीट होगा। हाँ, तो यहाँ तो सीपीआई से यहाँ पर ही 2 बार चुनाव जीते हुए हैं, और जो जीते हैं चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु पासवान जाति। हाँ, और इनके दामाद के एक भाई हैं जो अभी आरजेडी में हैं, और उनका नाम है अशोक कुमार हिमांशु, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष हैं, नालंदा के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। हाँ, आरजेडी के। अच्छा। उनके दामाद के भाई उनके रिश्तेदार हैं, जो हमें जानकारी मिली है। तो आरजेडी के खाते में अगर ये सीट जाती है तो हिमांशु कुमार, अशोक कुमार हिमांशु एक दावेदार हो सकते हैं, मजबूत हैं, हर चीज से मजबूत हैं। और एक और हैं रामाशीष चौधरी, जो एससी एसटी प्रकोष्ठ होता है राजद का, उसके जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा। तो दोनों जिलाध्यक्ष हैं, एक एससी एसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, एक वो मेन विंग के हैं। और आबादी की भी तो चर्चा कर ली जाए एकदम कि वहाँ भाई आबादी किसकी, जातीय समीकरण की बात भी कर लेते हैं। तो राजगीर में अगर अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा किसी की आबादी है तो वह है पासी और राजवंशी। तो पासवान जी जीत कैसे जाते हैं? वही तो बात है कि पासी और राजवंशी की आबादी वहाँ अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा है, लेकिन इन दोनों बिरादरी से यहाँ पर विधायक नहीं हुए। अच्छा, एक भी विधायक नहीं हुए। राजगीर में अगर कहिएगा कि अनुसूचित जाति महादलित में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है तो कहेगा या तो पासी की या फिर राजवंशी की। और इन दोनों समाज से यहाँ राजगीर में विधायक नहीं, कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया उस तरह का। ज्यादा हो सकता है प्रत्याशी होते हो आपस में काट कर, ऐसा भी नहीं दिखा है हम लोग जो देखे हैं। तो हम दोनों जो उम्मीदवार की चर्चा किए हैं, जो संभावित उम्मीदवार या फिर टिकटार्थी कह लें, तो राजद से हैं पासी समाज से रामाशीष चौधरी। अच्छा। और
अशोक कुमार हिमांशु हैं पासवान समाज के, तो अभी तक तो राजद वहाँ चुनाव भी नहीं जीता, न पासवान और रविदास के अलावा कोई जाति के विधायक वहाँ से हुए। तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी है कि कांग्रेस से कौन वहाँ उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस से जो उम्मीदवार बनाए गए थे पिछली बार, रवि कुमार ज्योति, वो तो रिजेक्टेड पीस हैं। जनता दल यूनाइटेड विधायक रहते हुए उनको रिजेक्ट किया। टिकट काट तो जो जदयू से रिजेक्टेड हैं और कांग्रेस के किसी मीटिंग में नज़र नहीं आते हैं। लेकिन एक बात इनके बारे में हम रवि ज्योति जी के बारे में कहेंगे कि रहने वाले भले ही हैं दरभंगा, लेकिन राजगीर में एक घर बना लिए हैं और वहीं रहते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हो सकता है कि रवि ज्योति इस उद्देश्य से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते होंगे कि कहीं जदयू से मिल जाए टिकट, कहीं भाजपा से मिल जाए टिकट। नेता लोग तो टिकट के लिए सब हाँ, देता है। तो वो हो सकता है कि सब जगह हाथ पैर मार रहे होंगे कि हो सकता है जदयू से मिल जाए, हो सकता है भाजपा से मिल जाए, ना मिले तो नहीं मिले तो कांग्रेस है ही है, नहीं मिले तो कांग्रेस है ही। अच्छा, अपना पार्टी है। हाँ, तो अगर कांग्रेस के खाते में जाती है सीट और राजगीर ये कांग्रेस के खाते में जाता है, तो एक जगदीश प्रसाद, डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं पद्मश्री, वो पासवान समाज से आते हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, देश विदेश में उनका नाम है और डायरेक्टर जनरल रहे हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के भारत सरकार में, और सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर रहे हैं। तो बड़ा नाम है पासवान समाज में, डॉक्टर जगदीश प्रसाद पद्मश्री डॉक्टर हैं। तो उनका नाम एक चल रहा है और फेयर, नया फ्रेश चेहरा, और रवि ज्योति एक चेहरा है। तो कांग्रेस की ओर से यही दो नाम, दो चेहरा नजर आता है। राजद के दो आपने बता दिया, हाँ, कांग्रेस के भी दो बता दिया। राजद के दो चेहरा जो हम बताए हैं, एक रामाशीष चौधरी, एक अशोक जी, अशोक हिमांशु, दो चेहरा, एक पासी एक पासवान है। रवि जी का नाम बता दिया आपने कांग्रेस से, और जगदीश प्रसाद का कांग्रेस दोनों पासवान जी। अब हमें जरा बताइए कि बीजेपी से वहां पे कौन प्रत्याशी होंगे, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पे लगातार 7 बार 6 बार बीजेपी भी वहां से चुनाव। जदयू का सीट माना जाएगा। ये सीट 2015 से जदयू का हो गया है। अच्छा, और जदयू ही चाहेगा कि हमारा ही प्रत्याशी। हाँ, तो कौशल किशोर जी के बारे में एक चीज कहा जाता है, हम पुष्टि नहीं करते कि श्रवण कुमार से इनकी पटरी नहीं बैठती है। और श्रवण कुमार मंत्री हैं और नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं ये भी सब जानते हैं, बिरादरी भी हैं। तो श्रवण कुमार और कौशल किशोर की बनती नहीं। कौशल किशोर को कहा जाता है, वहाँ के लोगों से हमने जब बात की तो पता चला कि श्रवण कुमार के किसी प्रोग्राम में इनको आमंत्रित नहीं किया जाता। अब सच्चाई क्या है, अब उतना जाके वो तो क्षेत्र में पता चलेगा जब जाएंगे तब। लेकिन जो बातें हैं कि श्रवण कुमार और कौशल किशोर में बनती नहीं, अगर ये सच है तो हो सकता है कि इनका टिकट कट सकता है, क्योंकि इनके पिताजी जदयू में तो थे नहीं, ये तो बीजेपी के थे। बिल्कुल। हाँ, तो जदयू चाहेगा कि हमारा कोई उम्मीदवार हो तो सकता है कि फिर से रवि ज्योति जो हाथ पैर मार रहे हों उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन पिछली बार तो रिजेक्टेड पीस है वहां से, तो ये संशय बना हुआ है। लेकिन जो जीता हुआ है उसका टिकट काटना इस बार मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन पिछली बार तो कटा था। अब क्षेत्र में जाने के बाद पता चलेगा कौशल किशोर के बारे में वहाँ की जनता की क्या राय है, इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने जाएंगे, राजगीर देखेंगे, वहाँ जाके कि विधायक जी के बारे में लोगों की सोच राय क्या है, तब पता चलेगा कि इनका टिकट कट सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकल हम लोग जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद आपको दिखेगा। तो जो लबो लुआब है कि ये सीट कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जाने की संभावना है, और कांग्रेस के खाते में सीट गई तो डॉक्टर जगदीश प्रसाद पासवान के खाते में जा सकती है, या फिर रवि ज्योति भी उम्मीदवार हो सकते हैं। और अगर आरजेडी के खाते में गया, जो कि आरजेडी वहाँ से कभी चुनाव नहीं जीता, लड़ा भी एक बार 2000 में चुनाव लड़ा था, तो वहाँ बीजेपी जीत गई थी और राजद को 46,000 वोट आए थे, सीपीआई को 20,000 वोट आए थे और कांग्रेस को 9,000 वोट आए थे। 4 नंबर की पार्टी बनी थी कांग्रेस। हाँ, तो कांग्रेस, सीपीआई, राजद इन तीनों को वोट को जोड़ देते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन उस समय गठबंधन नहीं था, तो आरजेडी का इतिहास नहीं रहा राजगीर में चुनाव जीतने का, न कांग्रेस का रहा है। तो ये सीट ऐसे भी मुश्किल है, ये सीट हम फिर बता दे रहे हैं कि ऐसे भी मुश्किल है
कांग्रेस के खाते में जाए चाहे राजद के खाते में जाए, जीतना राजगीर नालंदा जिला में किसी सीट को जीत लेना बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।